अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। उम्मीद है कि आप सब खैर आफियत से होंगे। हम एक बार फिर हाजिर हैं एक नए वीडियो लेक्चर के साथ। आज का हमारा टॉपिक जो है दैट इज़ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। लास्ट टाइम प्रीवियस लेक्चर में हमने बात करी थी बेटा लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन की। तो उसमें हमने कहा था पहला लॉ जो था, हमने कहा था कि फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन कहता है कि जो हमारे पास इंसिडेंट रे होती है, रिफ्रैक्टेड रे होती है और नॉर्मल जो होता है एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ये तीनों जो हैं एक ही प्लान में से एक ही सिमत में लाई करते हैं, मौजूद होते हैं। और दूसरा लॉ हमने कहा था कि दूसरी लॉ जो है वो कहती है कि साइन वैल्यू ऑफ साइन जो होता है, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस और साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, इन दोनों का रेशो जो है वो हमेशा कांस्टेंट होता है दो फॉर ए पर्टिकुलर गिवन पीरियड पेयर ऑफ मीडिया। ठीक है ना। तो इस लॉ को हमने कहा था कि इस लॉ को एक साइंटिस्ट ने डिस्कवर किए, वेरीफाई किया था। उसका नाम था स्नेल। तो इसलिए उस लॉ को हम सेकंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन को हम स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन भी कहते हैं। तो उसी में से उसी सेकंड लॉ में से हमारे पास निकल के आता है एक नया, जो हमारे पास एक डेफिनेशन या हम कह सकते हैं हमारे पास एक फिजिकल क्वांटिटी निकल के आती है जिसका नाम है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जहाँ तक हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करते हैं, इट इज़ द रेशो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन अदर एनी अदर मीडियम। इन दिस रेशो वी कॉल इट एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। उन दो वैल्यूज़ का रेशो जो है, पहला वैल्यू कि लाइट की स्पीड कितनी है वैक्यूम या एयर में, टू द नेक्स्ट रेशो वैल्यू जो है हमारे पास, जिसका रेशो हमें निकालना है पहले के साथ, दैट इज़ कि जो हमारे पास गिवन मीडिया जो है, मीडियम जो है, चाहे वो ये वाटर हो, चाहे वो ग्लास हो, चाहे वो अल्कोहल हो, चाहे वो सल्फ्यूरिक एसिड हो, चाहे बेंजीन हो, चाहे हमारे पास कोई और ऐसा मीडियम हो जिसमें से लाइट पास होती हो, उस मीडियम का जो वैल्यू है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, उस पर रेशियो हम निकालेंगे स्पीड ऑफ लाइट की, उसमें से कितनी है उन दोनों का रेशियो जो निकालेंगे हम, वो रेशियो हमें देगा एक रिज़ल्ट। उस रिज़ल्ट को हम कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है इसको हम डिनोट करते हैं एन से। और याद रखना चाहिए बेटा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है इसके लिए कुछ जो डिपेंड करता है, डिपेंड होता है कि कितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, इसके लिए डिपेंड डिपेंड है कि कौन सा मटेरियल जो हमारे पास दो मीडिया जो हमारे पास इन्वॉल्व होते हैं रिफ्रैक्शन प्रोसेस को इंडिकेट करने के लिए, उनमें से उनमें वो मीडिया जो है, मीडियम फर्स्ट मीडियम सेकेंड जो हैं, उनका जो हमारे पास मटेरियल जो है, यानी कि वो किस मटेरियल के बने हुए होते हैं, वो डिसाइड करता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना निकलेगा, ज़्यादा निकलेगा, कम निकलेगा। और साथ ही साथ में वेवलेंथ जो होती है, जो लाइट हम यूज़ करते हैं, कलर ऑफ लाइट जो हमने विबगाया, जो आपने पहले जान चुके हैं। हाँ, तो उसमें से हमारे पास जो है कि कलर जो है, कलर उसकी वेवलेंथ कितनी है, किस कलर की कितनी वेवलेंथ, लॉन्ग वेवलेंथ रेडिएशंस हैं या शॉर्ट वेव लेंथ रेडिएशंस हैं, उस वो भी डिसाइड करता है कि वो हमारे पास जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू जो है वो कहाँ जाएगा, कौन से किस रेंज में आएगा। यहाँ पे हमारे पास याद दहानी के लिए, आपको याद रखने के लिए, हमारे पास कुछ यूजुअली जो यूज़ हम करते हैं मटेरियल्स रिफ्रैक्शन प्रोसेस को शो करने के लिए, उनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारे पास एक टेबल बना हुआ है, हमने दिया हुआ है। से फॉर एग्जांपल एयर जो हमारे पास है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.003। आइस जो हमारे पास जो है, जो ट्रांसपेरेंट हो, जिसमें लाइट पास होती है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है कंपेरेटिवली हायर है एज़ कम्पेयर टू एयर, दैट इज़ 1.31। इस तरह से वाटर का इससे भी थोड़ा हल्का सा ऊपर आता है हमारे पास, दैट इज़ 1.33। एंड अल्कोहल का इससे भी थोड़ा ऊपर है, दैट इज़ 1.36। इस तरह से अगर हम यहाँ पे जाएंगे सल्फ्यूरिक एसिड पे हम जाएंगे, H2SO4 पे जाएंगे, उसका और हायर हमारे पास मिल रहा है, दैट इज़ 1.43। इसी तरह से हमारे पास केरोसिन जो है, केरोसिन ऑयल जो है, उसका 1.4444 है। तो इस तरह से डायमंड जो है, डायमंड का इससे भी ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वैल्यू होता है, दैट इज़ 2.42। तो इन वैल्यूज़ को बुक कंसल्ट करके, और भी कुछ हमारे पास मटेरियल्स हैं, मीडिया जो है, उनको हम उनका वैल्यू भी आप याद रखें, क्योंकि ऑब्जेक्टिव्स में कभी कभार पूछा जाता है कि डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, हाँ आइस का कितना है, अल्कोहल का कितना है। ठीक है ना। तो ये हुई बात रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम शॉर्टली कहेंगे कि इज़ द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम फर्स्ट, say for example air,
to the ratio of speed of light in medium second. Medium second can be anything. Okay, thank you.